हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शिशुपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल श्री जी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को। और टोक्यो ओलंपिक का वीडियो मैं बना चुका हूं। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं, वहां पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। अगर कहीं वीडियो ये वाला आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 आपके सामने है। 16वें पैरालंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक किया गया है? कौन से थे? 16वें पैरालंपिक खेल थे। और जो टोक्यो ओलंपिक खेल हुए हैं वो कौन से 32वें क्रम के हैं। तो आप ये थोड़ा याद रखना। टोक्यो पैरालंपिक कौन से 16वें क्रम के। आयोजन कब से कब तक किया गया? 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। ये भी आईएमपी है, ठीक है, इसको भी अच्छे से देख करके जाना। 24 अगस्त से 5 सितंबर को टोक्यो में जो ओलंपिक हैं वो ख़त्म हुए, उनके जस्ट बाद में इनकी शुरुआत हुई है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत ने का प्रदर्शन कैसा रहा? भारत ने कितने स्वर्ण जीते? 5 स्वर्ण जीते हैं, 8 रजत जीते हैं और 6 कांस्य जीते हैं। मतलब टोटल उसने 19 पदक जीते हैं भारत ने, ठीक है। और पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है उसका? 24वां स्थान। और वहीं यार के ओलंपिक में अपन जो ओलंपिक है, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है, उसमें भारत का कौन सा स्थान था? 48, ठीक है, 48वां स्थान रहा था उसका, भारत का। नेक्स्ट देखते हैं। टोक्यो से पूर्व किसी भी पैरालंपिक खेल में 4 से अधिक पदक भारत ने नहीं जीते हैं। क्या बोल रहे हैं? टोक्यो ओलंपिक से पूर्व, मतलब ये वाला जो टोक्यो पैरालंपिक जो हुआ है, सॉरी, टोक्यो पैरालंपिक जो हुआ है उसमें 4 से अधिक पदक भारत ने नहीं जीते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। शामिल खेल कौन से? इसमें इस बार पैरालंपिक में 2 नए खेलों के लिए शामिल किया गया है। बहुत ही मोस्ट आईएमपी है, इसके लिए तो बिल्कुल गांठ बांध करके आप लोग रख लेना कि कौन कौन से। बैडमिंटन व ताइक्वांडो, ठीक है ना। कौन कौन से शामिल किए गए हैं? बैडमिंटन व ताइक्वांडो। अच्छा, हटाए कौन से गए हैं ये भी आप देखना। सेलिंग व 7A साइड फुटबॉल के लिए हटाया गया है, समझ रहे हैं ना। तो दोनों मोस्ट आईएमपी हैं। मोस्ट आईएमपी सभी, लगभग सभी फैक्ट हैं, लेकिन जो ज़्यादा में लगता है उसके लिए मैं बता देता हूँ। देखिए, इस बार जो आर्य राजस्थान पीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 2 क्वेश्चन टोक्यो पैरालंपिक से डायरेक्ट पूछे गए हैं और एक क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक से इसमें आया हुआ है, समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, बस स्वरूप बदल सकता है, बाकी चीज़ वही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने कितने एथलीट पहुंचाए थे पैरालंपिक में? इस बार उसने 54 पैरा एथलीट पहुंचाए थे, इन खेलों में भागीदारी के लिए भेजे हुए थे। इससे पहले कभी भी भारत ने 54 पैरा एथलीट से ज़्यादा नहीं पहुंचाए हैं। उसने अभी तक, जैसा कि मुझे याद आ रहा है, शायद 19 पैरा एथलीट हाईएस्ट पहुंचाए हुए थे उसने पैरालंपिक में। इस बार उसने 54 पैरा एथलीट पहुंचाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डोपिंग प्रकरण के चलते जो रूस था ना, रूस की भागीदारी पर 2021 तक, कब तक? अगर कहीं ओलंपिक की बात करें उसमें भी यही सिलसिला रहा है, 2021 तक प्रतिबंध, और पैरालंपिक में भी 2021 तक प्रतिबंध रहा है। इस कारण उसने क्या किया? रशियन पैरालंपिक कमेटी के ध्वज तले उसने अपना क्या नाम रख लिया? रशियन पैरालंपिक कमेटी के ध्वज तले इन खेलों में भाग लिया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ध्वजवाहक। ध्वजवाहक कौन रहे हैं? देखिए, उद्घाटन समारोह के कौन रहे हैं पहले ये देख लेते हैं। उद्घाटन समारोह में कौन रहे हैं? टेकचंद। टेकचंद कौन है? जेवलिन थ्रोअर हैं, ये एथलीट हैं, जेवलिन थ्रोअर। टेकचंद उद्घाटन समारोह में रहे, किसके? पैरालंपिक के, ठीक है। और समापन समारोह में कौन रहे हैं? अवनी लेखरा।
जिन्होंने निशानेबाजी में दोहरा पदक जीता हुआ है। हम डिस्कस करेंगे आगे, जितने भी पदकधारी हैं सबके बारे में बात करने वाले हैं। आप देखते चलिए निशानेबाजी में। अच्छा, शुभंकर क्या रहा है, ये बहुत आईएमपी चीज़ रहती। शुभंकर रहा है आपका सोमेटी, ठीक है, सोमेटी रहा है। अच्छा, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग दोस्तों कि पैरालंपिक में क्या था शुभंकर और ओलंपिक में क्या था शुभंकर, और जहाँ पर कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन अक्सर वहीं से पूछे जाते हैं। तो देखिए, शुभंकर क्या है, सोमेटी रहा। और जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुए हैं उनका क्या था, मिराइतोवा। कैसे रंग का था ये, नीले रंग का, ठीक है, अच्छे से याद रखना, नीले रंग का था ये, नीले रंग का ये था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आते हैं भारतीय पदक विजेता पे, मोस्ट आईएमपी, बिल्कुल ध्यान से आप देखना, ठीक है। अब हम इनके बारे में एक एक करके सबका डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कितने स्वर्ण मिले हैं, 5 स्वर्ण मिले हैं, 8 रजत मिले हैं और 6 कांस्य मिले हैं। तो 5 स्वर्ण किस किन के लिए मिले हैं, आइए उनके लिए देखते हैं। पहला आता है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा है कहाँ की, अवनी लेखरा राजस्थान के जयपुर से हैं, जयपुर राजस्थान से हैं ये, ठीक है। तो अवनी लेखरा के बारे में देखें, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर, कितनी मीटर, 10 मीटर में कौन सा जीता है, स्वर्ण पदक, और 50 मीटर में इन्होंने कहाँ जीता है, ये याद रखना, ठीक है, दोहरा पदक जीता है इन्होंने। अपने लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, स्टैंडिंग SH1 इतना नहीं आएगा, इतना कुछ ऑप्शन में नहीं देंगे, इतना ही पूछेंगे। 10 मीटर एयर राइफल थी, ये 50 मीटर थी, इतना ही पूछेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, 10 मीटर में इन्होंने स्वर्ण जीता है और 50 मीटर में इन्होंने क्या जीता है, कांस्य जीता है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है दूसरा, सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है, F64 इवेंट में, ठीक है, इतना याद रख लो, काफ़ी है, इवेंट वगैरह इतना नहीं पूछते हैं। और नेक्स्ट है मनीष नरवाल ने पुरुषों की P4 मिश्र श्रेणी 50 मीटर पिस्टल, कितने, 50 मीटर पिस्टल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और नेक्स्ट बात करें प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है और कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो ये दोनों ने बैडमिंटन में जीता है, किसने, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अब रजत पदक कितने आए हैं भारत में, 8। तो पहला रजत पदक जो आया हुआ है भाविना पटेल ने रजत पदक जीता हुआ है, किस स्पर्धा में, टेबल टेनिस स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता है। सेकंड आते हैं आपके मरियप्पन थंगावेलु, ऊंची कूद में इन्होंने रजत पदक जीता हुआ है। नेक्स्ट है प्रवीण कुमार ने भी ऊंची कूद में ही जीता हुआ है रजत पदक। फिर आते हैं देवेंद्र झाझरिया। अब इनका नाम तो किससे छुपा हुआ है, हर कोई जानता है इनको। इन्होंने एक बार पैरालंपिक में गोल्ड भी ला चुके हैं भारत के लिए, इस बार इन्होंने रजत पदक जीता हुआ है, ठीक है ना, जेवलिन थ्रोअर, ठीक है, जेवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया। योगेश कथुरिया, देख एक बात याद रखना, जो क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चनों में ऑप्शन ऐसे रहेंगे और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो ये तो हाईलाइटेड है, इनके लिए ना रखकर वो कैसे नाम रखेंगे, योगेश कथुरिया हो गए, भाविना पटेल हो गए, तो ऐसे कि मतलब जो आपके लिए याद नहीं है, जो नाम आपके सामने नए हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो जाएं, तो जहाँ से कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला कौन सा, छठवां, निषाद कुमार ने ऊंची कूद में, इन्होंने भी ऊंची कूद में जीता हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, सिंहराज अधाना, मोस्ट आईएमपी। देखिए इन्होंने 50 मीटर पिस्टल में क्या जीता है, रजत, और 10 मीटर में क्या जीता है, कांस्य, ठीक है ना, 10 मीटर में क्या जीता हुआ है इन्होंने, कांस्य। और नेक्स्ट आते हैं
सुहास एलवाई यतिराज। इनका नाम तो आपने न्यूज़पेपर में काफ़ी पढ़ा होगा, बैडमिंटन के खिलाड़ी, और इन्होंने रजत पदक जीता। और सबसे बड़ी बात ये क्या है, कहाँ के नोएडा से ये डीएम है। और पहले कोई पैरा एथलीट डीएम ऐसे हुए हैं जो जिन्होंने रजत कोई पदक जीता हुआ है पैरालंपिक में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट आते हैं आप कांस्य पर। कांस्य कितने पदक हैं? 6 कांस्य पदक आए हैं। 6 कांस्य पदकों में 6 कांस्य पदकों में पहला आता है सुंदर सिंह गुर्जर। ये कौन है? जेवलिन थ्रोअर। देखो एक बात याद रखना, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि जो नाम आपके लिए नए हैं क्वेश्चन वहीं से आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इन वाले जो जो नाम नए आपके लिए लग रहे हैं उनको ज़्यादा मत पढ़ करके जाना, नहीं तो मात खा जाए कि जो हाईलाइटेड है, ठीक है, उनके लिए आप पढ़ के चले गए ना, तो फिर वहाँ से ज़्यादा इतना नहीं है। हाँ, एक आध और कहीं जोड़ियों में आ गया तो एक आध नाम दे देंगे, लेकिन बाकियों में यार कि वन लाइनर में यार कि आ गया ना, तो ये समझ लो सब धरी की धरी रह जाएगी पढ़ाई। ठीक है, सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रोअर। दूसरा आता है शरद कुमार। शरद कुमार ने ऊंची कूद में। सिंहराज अल्हाना, देखिए मैं बोल रहा था ना, ऊपर लिखा हुआ है कि इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या है, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, नीचे आ रही है अपनी लेखरा ने 50 मीटर राइफल में, और इन्होंने एक स्वर्ण भी जीता है अपनी लेखरा ने। कितना? 10 मीटर में। इन्होंने 10 मीटर में स्वर्ण जीता है और सिंहराज अधाना ने 50 मीटर में रजत जीता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये 2 नाम थोड़ा आईएमपी देख के जाना। हरविंदर सिंह से अभी एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। मतलब जोड़ियों में थी पैरालंपिक के सिलसिले में, भावना पटेल थी, हरविंदर सिंह थे, और यानी और भी कोई थे, उसमें याद नहीं आ रहा है इतना। तो अभी आपके लिए दिखाता हूँ मैं कि ये कौन कौन थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। हरविंदर सिंह थे। पुरुषों की तीरंदाजी में कौन सी स्पर्धाओं में हो सकता है आपके लिए वो दे देंगे जोड़ियों में लाने के लिए, तीरंदाजी में। ठीक है, अब देखिए नाम आपके लिए बिल्कुल नया है, हरविंदर सिंह। ठीक है, तीरंदाजी। मनोज सरकार बैडमिंटन। तो आप ये थोड़ा देख करके बिल्कुल जाइएगा। अब कुछ और देख लेते हैं हम, पदक तालिका में स्थान देखते हैं अपन। पदक तालिका में मोस्टली क्या रहता है कि शुरुआत के कुछ जो फर्स्ट नंबर पर आया है, तो आप उसके लिए ज़्यादा मत देखिए कि किसने स्वर्ण जीते हैं, टोटल कितना रहा है, या 1 2 3 पोजीशन आपके लिए सॉरी 1 2 3 पोजीशन आपके लिए बिल्कुल ही देख करके जाना है कि पहले स्थान पर कौन सा रहा, दूसरे पर कौन सा रहा, और तीसरे पर कौन सा रहा। और भारत की पोजीशन तो खैर आप देख करके जाते ही हैं, इतने आप समझदार हैं। तो भारत की पोजीशन कौन सी रही है? 24। ठीक है, भारत कौन से 24 स्थान पर आया है, 24वें नंबर पे आया है। और जो ओलंपिक है, ओलंपिक में कौन से स्थान पर आया? 48 नंबर पर। 24 दूना 48। ठीक है, तो याद रखना 24वें नंबर पे आया है। 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य, कुल कितने? 19 हो गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आते हैं 17वें ग्रीष्मकालीन, 17वें कौन से पूछा? 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहाँ अगस्त से सितंबर 2024 में पेरिस में होगा। पेरिस कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। ठीक है ना, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो ये कहाँ पे होगा? 2024 में जो 17वें होंगे ना, वो पेरिस फ्रांस में होंगे। ठीक है, मैंने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, वहाँ से जाकर के वो देख सकते हैं। और दोनों के लिए मिला करके जब पढ़ेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इन खेलों का औपचारिक उद्घाटन, ये जो अभी जो पैरालंपिक खेल हुए हैं जो 16वें, उनका औपचारिक उद्घाटन जापान के सम्राट कौन है? नारुहितो। व अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है इस समय? ये भी आ सकता है डायरेक्ट कि ये नाम बताइए, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो एंड्रयू पॉन्सर्स। ठीक है, इन्होंने किया उद्घाटन। किसने किया? जापान के सम्राट नारुहितो
व अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष एंड्रयू पांसर्स ने किया। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी बहुत ही मोस्ट आईएमपी आने वाला है। भारतीय दल के प्रमुख के रूप में कौन गए थे? यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे, मैं बताता हूँ। भारतीय दल के प्रमुख के रूप में कौन गए थे? गुरुशरण सिंह गए थे। अब ये बताइए, ये भी आ सकता है, ये कौन है गुरुशरण सिंह? भारतीय पैरालंपिक समिति के महासचिव हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, भारतीय पैरालंपिक समिति के महासचिव कौन हैं? तो ये आपके लिए याद रखना है, ऐसा दल के प्रमुख ना पूछ के ये महासचिव पूछ सकता है आपसे। तो आप क्या लगाएंगे? गुरुशरण सिंह। ठीक है ना। आगे क्या है? अच्छा ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये टॉपिक पैरालंपिक ख़त्म होता है। अगर कहीं आप लोगों के लिए ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हर एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा ध्यान में रखें, और जो भी वीडियो देखें ना पूरा देखें, क्योंकि आधा आधा देखेंगे आपके लिए बीच बीच में से कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।